नमस्कार मित्रों, हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हमने वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य से भाववाच्य तक के वाक्य पढ़ लिए थे। आज की इस वीडियो में जो हमारा अंतिम जो स्टेप है वाच्य परिवर्तन का, उसे पढ़ेंगे। वो ये है कि हम द्विकर्मक धातुओं का वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे। संस्कृत व्याकरण में 16 ऐसी धातुएं हैं जिनके योग में जिनके योग में दो कर्म होते हैं और दोनों ही कर्मों में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो हम उन 16 धातुओं में से 3-4 धातुओं के उदाहरण इस वीडियो में पढ़ेंगे। नियम क्या है ये सुन लेते हैं। हमारा कर्तृवाच्य का नियम तो वही रहेगा कि कर्ता में प्रथम विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्म वाच्य का नियम क्या है वो देख लेते हैं। जब भी हम कर्म वाच्य बनाएंगे द्विकर्मक धातुओं का, तो कर्ता में तृतीया विभक्ति, ठीक, ए प्रधान, कर्म में प्रथमा विभक्ति, प्रधान कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया ए प्रधान कर्म के अनुसार। ये किसका नियम है? हमारा कर्म वाच्य का नियम है। कर्ता में कौन सी लगाएंगे? तृतीय व्यक्ति। ए प्रधान कर्म में प्रथमा व्यक्ति, प्रधान कर्म में द्वितीय व्यक्ति और जो क्रिया होगी वो होगी ए प्रधान कर्म के अनुसार। जैसे देखें, उदाहरण देखें। बालक पिता से प्रश्न पूछता है। पहले इसका हम बनाते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का नियम क्या है? कर्ता में प्रथमा विभक्ति, दो कर्म है पिता और प्रश्न, दोनों ही कर्मों में द्वितीया विभक्ति और जो क्रिया होगी वो होगी कर्ता के अनुसार। ठीक है, अब बनाते हैं हम इसका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का नियम क्या है कि कर्ता में कौन से लगाएंगे हम? तृतीया विभक्ति। कर्ता कौन है? बालक एक ही है, तो तृतीया का एक वचन बालक में। अब हमें ये नहीं पता कि इन दोनों कर्मों में से प्रधान कर्म कौन सा है और अप्रधान कर्म कौन सा है। तो प्रधान और अप्रधान कर्म पहचानने के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? कौन से शब्द का? क्या शब्द का। अर्थात कर्म को हटाएंगे और उसकी जगह क्या रखेंगे? क्या शब्द को। तो पहले इससे बनाते हैं। पहले हम पिता को हटाते हैं। बालक क्या से प्रश्न पूछता है। प्रश्न बनाया हमने क्या? बालक क्या से प्रश्न पूछता है। तो ये प्रश्न बिल्कुल हमारा सटीक नहीं बना। अब इसे हटाते हैं। तो बालक पिता से क्या पूछता है। क्या बना प्रश्न? बालक पिता से क्या पूछता है। अब प्रश्न क्या बन गया हमारा? बिल्कुल सटीक बना। तो इसका मतलब है इस वाक्य में प्रधान कर्म को प्रश्न है और अप्रधान कर्म क्या है? पिता। ठीक है,
प्रधान कर्म क्या है? प्रश्न। और अप्रधान कर्म क्या है? पिता। तो नियम क्या है? अप्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति। हमने अप्रधान कर्म में क्या लगा दी? प्रथमा विभक्ति। पिता है तो पिता पितृत्व के रूप में क्या आता है? पिता आता है। प्रधान कर्म में द्वितीय विभक्ति कृष्णम। ठीक। और क्रिया अप्रधान कर्म के अनुसार, अप्रधान कर्म क्या है? पिता, यानी कि प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन प्रत्यय। अगला उदाहरण देखें। माता चावलों से भात पकाती है। पहले कर्तृवाच्य बनाए। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति, चावल को तंडुल कहते हैं और भात को ओदनम, और क्रियाकर्ता के अनुसार पद्धति। अब इसका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति। ठीक। अब इसमें प्रधान कर्म क्या है? भात। और अप्रधान कर्म क्या है? चावल। तो अप्रधान कर्म में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? प्रथमा। बहुत सारे हैं तो प्रथमा का बहुवचन। प्रधान कर्म में द्वितीया विभक्ति। क्रिया अप्रधान कर्म के अनुसार प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की, प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन। पश्यन्ते मात्रा तंडुला ओदनम पश्यन्ते। तो ये क्या हो गया? इसका कर्म वाच्य। अगला उदाहरण देखते हैं। बालक वृक्ष से पुष्पों को चुनता है। पहले कर्तृवाच्य बनाए। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति, वृक्ष के रूप राम के समान और पुष्प के रूप फल के समान, क्रिया कर्ता के अनुसार, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। अब कर्मवाच्य बनाए तो कर्ता में तृतीया विभक्ति, इसमें प्रधान कर्म है पुष्प और अप्रधान कर्म है वृक्ष। तो अप्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति, प्रधान कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया अप्रधान कर्म के अनुसार। ठीक है। तो इस तरह से क्या होंगे? हमारे द्विकर्मक धातुओं के वाच्य परिवर्तन होंगे। एक दो बातें और हैं, वो और सीख लेते हैं, फिर हमारा ये वाच्य परिवर्तन का जो प्रकरण है, जो टॉपिक है, वो समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए यदि वाक्य में कोई अव्यय शब्द आ रहा है, जैसे कि से अत्र तिष्ठति। अत्र क्या है? अव्यय शब्द है, तो ये परिवर्तित नहीं होते हैं।
तो इसका जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो ये कर्तृवाच्य है तो कर्म वाच्य बनाएंगे, तो इसका जब कर्म वाच्य बनेगा, नियम तो वही है, कर्ता में तृतीया विभक्ति, ये बदलेगा नहीं, और क्रिया जो होगी वो इसके अनुसार होगी। ये है हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन इसकी है। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो वो भी नहीं बदलेगा, लेकिन शर्त ये हो कि उस प्रश्नवाचक शब्द के रूप ना चलते हो, मतलब किन के रूप ना हो। जैसे देखिए, त्वम कुत्र गच्छति, हमें इसका वाक्य परिवर्तन करना है। ठीक है, तो इसका जब हम वाक्य परिवर्तन करेंगे अर्थात कर्म वाक्य बनाएंगे, तो कर्ता में तृतीया विभक्ति ये परिवर्तित नहीं होगा, कुत्र ही रहेगा, और क्रिया होगी इसके अनुसार, ये है प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष की एक वचन। अब मान लीजिए ऐसा कोई वाक्य आ जाए जिसमें रूप चलते हो किम से, किम कहा जाए, तो मान लीजिए हमारे पास वाक्य है, अहम कम पश्यामि। ठीक है, तो इसका हमें वाक्य परिवर्तन करना है। कैसे करेंगे? कर्म वाच्य बनेगा, ये प्रथमा का एक वचन है तो तृतीया का एक वचन, ये द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है तो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन, क्रिया कर्म के अनुसार ये प्रथम पुरुष एक वचन है, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन। मया कहे दृश्यते। ठीक है, अंतिम बात जो है वो वाक्य परिवर्तन की, वो और सुन लेते हैं। मान लीजिए कर्म में प्रथमा अथवा द्वितीय व्यक्ति छोड़कर कोई और विभक्ति लगी हो, मान कर्तृवाच्य है तो द्वितीय व्यक्ति लगी होगी, और कर्मवाच्य है तो प्रथमा व्यक्ति लगी होगी। मान लीजिए दोनों नियम ही प्रयोग में नहीं आए हैं, जैसे कि वयम रात्रौ भ्रमामि, ये है सप्तमी का एक वचन, कर्तृवाच्य है, नियमानुसार उसमें लगनी चाहिए द्वितीय विभक्ति, लेकिन कौन सी लगी है? सप्तमी। तो ऐसी स्थिति में भी हम कर्म को परिवर्तित नहीं करते। जब हम इसका कर्म वाच्य बनाएंगे तो ये है प्रथमा का बहुवचन, तो तृतीया का बहुवचन, ये सप्तमी का एक वचन है, तो जैसा है वैसा की वैसा ही रहेगा। क्रिया होगी कर्म के अनुसार, कर्म है रात्रि, एक ही होती है प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन। तो एक और वाक्य देख लेते, तो ऐसा यदि एक और वाक्य हो तो क्या होगा? जैसे कि इसमें कौन सी व्यक्ति लगी है? तृतीया। लगनी कौन सी चाहिए थी? द्वितीया। इसका बनाते हैं हम कर्म वाच्य। ये प्रथमा का एक वचन है तो तृतीया का एक वचन, ये परिवर्तित होगा नहीं क्योंकि इसमें कौन सी लगी है? तृतीया व्यक्ति। अब जो क्रिया होगी वो होगी कर्म के अनुसार, कर्म क्या है हमारा? कनबुक, एक ही है, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन। इस तरह से ये कुछ अलग तरीके के वाक्य परिवर्तन थे जो पेपर में आ सकते हैं, कैसे करना है वो हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से जो हमारा वाक्य परिवर्तन का जो ये प्रकरण था वह समाप्त हो गया। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई इसी प्रकार से लगातार चालू रखें और हमारे एजुकेशनल चैनल
बजरंग स्टडीज को अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।